वो आदमी कई सालों से मुझे हरेस कर रहा है, फिजिकल हरेसमेंट। क्या? इसलिए मैं आपको खबरदार कर रही हूँ। एक मिनट, क्या कहा तुमने? हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट? तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? उनसे जाकर शिकायत करती ना तुम। वो बहुत खतरनाक है, मैं बहुत डरती हूँ और मैं पहली नहीं हूँ। उसने बहुत सी लड़कियों के साथ हैरेसमेंट की है लेकिन सब खामोश रही। अर्तुरुल? हाँ वही, उसने अपने साथ काम करने वाली हर लड़की को हरेस किया है। अच्छा एक बात बताओ तुम आयशा, अगर वाकई ऐसी बात है तो तुम अब तक उसके लिए काम क्यों कर रही हो? और ऐसी बात पर तुम खामोश कैसे थी? क्योंकि डरती हूँ, वो खतरनाक आदमी है। आप भी एक औरत हैं, इसलिए आप भी मोहतात रहिएगा प्लीज। आगा हो ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ, थैंक्स। लेकिन तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा मुझे। सब ठीक तो है ना? अर्तुरुल, अगर आज आपके पास वक्त हो तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हमारी मुलाकात हो सकती है? हाँ बिल्कुल, जरूर मिलते हैं। हाँ ठीक है, चैनल पर हूँ, यहाँ से फ्री होकर आती हूँ, बस थोड़ा सा काम है। ठीक है, फिर मिलते हैं। सब खैरियत हो इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए। खैरियत है ना बच्चों? तुम दोनों को क्या हुआ है? कह दो ये भी, राज तो नहीं रखना ना? बेटा क्या हुआ है? आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम वकील के पास गए हुए थे। वकील के पास क्यों? हम दोनों तलाक के लिए गए थे। ठीक है फिर चलती हूँ, मैं जवेरिया के पास रहूंगी कुछ देर। शाबाश बेटा, बिल्कुल अफसोस मत करो। जो होना था हो गया। वो जब चाहे अपनी बेटी से मिल सकती है। हमारा दरवाजा हमेशा खुला है। जवेरिया दुआ के साथ ही रहेगी, उसकी कस्टडी उसी के पास है। दुआ के साथ रहेगी वो? अम्मी इसमें दखल मत दीजिएगा खुदा के लिए। हमने पहले ही सब कुछ तय कर लिया था, सब साइन हो चुका है। वैसे भी जवेरिया के लिए यही बेहतर है कि वो अपनी माँ के साथ रहे। तो क्या मेरी पोती इस घर से चली जाएगी? बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? अम्मी देखिए, मैं पहले ही सब कुछ दुआ से तय कर चुका हूँ। और वैसे भी जवेरिया वीकेंड्स पर हमारे साथ ही रहा करेगी, ठीक है? जब मेरी छुट्टियां होंगी तो मैं उसे ले आया करूंगा। और दुआ कभी ये नहीं चाहेगी कि जवेरिया अपने बाप के बगैर बड़ी हो। असलान, अब मैं क्या कहूँ बेटा? कुछ मत कहिए अम्मी। जी कहिए आपा। असलान, मैंने बाबा को फोन किया, उन्होंने पिक नहीं किया। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हुआ क्या है? रोहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस वाले उसको अदालत में ले जा रहे हैं। क्या? किस इल्जाम में गिरफ्तार किया है? मुझे नहीं मालूम। उसने कहा ये काम से मुतालिक है, शायद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। और बस यही कमी रह गई थी। असलान प्लीज कुछ करो जल्दी। ठीक है, उसे लेकर कहाँ गए हैं? मैं तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ, मैं भी वहीं जा रही हूँ। ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूँ। हाँ ठीक है। रोहान साहब जिस शख्स के लिए काम कर रहे थे वो इदरीस नामी बंदा फरार है। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। चूंकि रोहान साहब उसके खास थे इसलिए उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। मैं जानती हूँ रोहान बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। उसे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कुछ नहीं पता। उसे दस्तखत का इख्तियार कब मिला था? ये लोग तो सिंपल एक ज्वेलरी शॉप चला रहे थे। रोहान को थोड़े दिन पहले ही जीएम बनाया गया था। असल में वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। वो इदारा काफी अरसे से ज़ेरे निगरानी था। उसने अपने सारे काम दूसरों में बांट दिए और खुद गायब हो गया। क्या उसे जेल भेज देंगे? मजीद इम्कान यही है कि उन्हें जेल भेज दें। या अल्लाह रहम कर। आपा,
घबराए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं कैसे ना घबराऊं अजलान? रोहन बेकसूर है, मैं कैसे पुरसुकून रह सकती हूँ? उसे शुरू से बगैर मेहनत के पैसा चाहिए था, अब देख ले अंजाम क्या हुआ। खैर अब हम क्या कर सकते हैं? पहले हम फैसले का इंतजार करेंगे। अगर उनकी गिरफ्तारी का कहा गया तो हम एतराज दायर करेंगे। रोए मत आपा, ठीक हो जाएगा सब। मैं हूं ना आपके साथ आपा। जेवेरिया भी तुम्हारे साथ जा रही है? आह मेरी बच्ची। जाहिर है अपनी मम्मा के साथ जाएगी। चाहे हमारे दरमियान कुछ भी हो जाए, जवेरिया मेरी जान है। मेरी प्यारी सी पोती। मैं ये हरगिज नहीं चाहती कि ये जाए, लेकिन अजलान कुछ कहने नहीं देता मुझे। अजलान ने आपके और मेरे मुकाबले में आपको चुना है। खैर मैं मॉम की तरफ जा रही हूँ, उन्हें भी बता दूं मैं, ताकि वो मेरा कमरा रेडी कर दें। अगर तुम समझती हो मैं खुश हूं तो तुम गलत हो तुआ। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मगर तलाक की वजह से नहीं, इस घर से जाने की खुशी है। कुछ वक्त है तुम्हारे पास? ज्यादा नहीं, मैं तो जा रही थी बस। कॉल आई थी दुआ की, उसने कहा कि बात करनी है, फिर कुछ हो गया होगा। उसके बाद मुझे अर्तुल के पास जाना है। तो शायद अभी तक तुम्हें कुछ पता नहीं है। मेरे साथ इतना कुछ हो गया है कि अब मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ। रमीज, वैसे क्या हुआ है? रोहान को क्या हुआ? उसे पहले अरेस्ट किया गया और फिर उसे अदालत में पेशी के लिए भेज दिया गया। क्या मतलब? बेल फ्लावर ब्यूटी पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। हो सकता है कि वो जेल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोहान ये सब नहीं कर सकता। हाँ, मुझे नहीं लगता रोहान को इस बारे में कुछ पता हो। वो तो बस गलत लोगों में फंस गया। ये तो बहुत बुरा हुआ है। मैं रोहान को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो तो हमारे खानदान का हिस्सा है। हम ये खबर ब्रेक करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात बनेगी, शहर में चर्चा होगा। हम लाइव टीवी पर होंगे। तुम्हारा हफ्ता बहुत मुश्किल गुजरेगा। पहले सॉरी कह रहा हूँ। रोहान और गैर कानूनी सरगर्मियाँ, उसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। नूर को क्या ये सब कुछ पता है? वो आज आई नहीं तो शायद। हाँ, पागल हो गई होगी वो तो। बिल्कुल। खैर तुम जाओ, कुछ खबर मिलेगी तो मैं तुम्हें फोन कर लूंगा। चलो, खुदा हाफिज। बाय बाय।